Assalamu alaikum students. होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल और आप सब पढ़ाई में मशगूल होंगे। चूँकि अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो लास्ट टाइम जब हम स्कूल एकेडमी पे पढ़ रहे थे तो हमने फोर्थ चैप्टर उठाया था, दैट वाज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसी चैप्टर को हम आगे अब हम स्टार्ट करेंगे। इस केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए मैंने ये सोच लिया कि हम नए से इसको स्टार्ट करेंगे। उस दिन हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन इसकी की थी, लेकिन अब हम फिर से इसको नए से ही स्टार्ट करेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत मैं फिर बोल रहा हूँ कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स हम किन को बोलते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि एटम्स जो होते हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which may or may not have independent existence। एटम जो होता है ये मैटर का वो छोटे से छोटा हिस्सा होता है। एटम जो होता है ये मैटर का वो छोटे से छोटा हिस्सा होता है जो अलग रह भी सकता है और नहीं भी सकता है। अब क्यों कुछ एलिमेंट्स के एटम्स अलग रह सकते हैं और क्यों कुछ एलिमेंट्स के एटम्स अलग नहीं रह सकते हैं, इसका लॉजिक मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो इसके बाद एटम्स के बाद हमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें आता है, दैट इज़ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये ऐसे केमिकल स्पीशीज़ होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि ये अलग रह सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स आर आल्सो द स्मॉलेस्ट केमिकल स्पीशीज़ which have the capability of independent existence। मॉलिक्यूल जो होते हैं ये ऐसे केमिकल स्पीशीज़ होते हैं या ये ऐसे मैटर के छोटे से छोटे हिस्से होते हैं जिनमें अलग रहने की टेंडेंसी होती है। और मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो होते हैं नॉर्मली ये दो या दो से ज़्यादा एटम्स के बने होते हैं, ठीक है ना। ऑल्दो हमारे पास नोबल गैसेस हैं उनको हम कह सकते हैं दीज आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, लेकिन हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉर्मली दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स में जो ये दो या दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं ये किस तरह से एक साथ होते हैं। मॉलिक्यूल जो होते हैं ये जो डिफरेंट एटम्स के बने होते हैं इनमें जो ये डिफरेंट एटम्स होते हैं ये कैसे एक साथ होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये अराइज होता है कि एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में अराइज होता है, जैसे हमारे पास जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसकी फार्मूला है H2। तो दैट मीन्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बनने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्यों नहीं 3 हाइड्रोजन एटम से बनता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में अराइज होता है। तो पहला ये क्वेश्चन कि एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सेकंड ये क्वेश्चन कि कुछ ही कॉम्बिनेशंस क्यों पॉसिबल हैं। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बनने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए, ना कि 3 हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बनने के लिए हमें 2 ऑक्सीजन एटम चाहिए, तो 3 या 4 ऑक्सीजन एटम से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं बनता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होता है। एक ये कि एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं, दूसरा ये कि कुछ ही कॉम्बिनेशंस क्यों अवेलेबल हैं या कुछ ही कॉम्बिनेशंस क्यों पॉसिबल हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में अराइज होता है, ये एटम्स आखिर कंबाइन होते क्यों हैं, ठीक है ना। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलेगा, इसके लिए हमें कुछ थ्योरीज पढ़नी है। जो पहला अप्रोच हम इसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे दैट इज़ कोसल लीविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। तो यहाँ से हम आगे जाएंगे। जो पहला हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो दैट इज़ कोसल लीविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। तो